गुड मॉर्निंग। आज बहुत अच्छा सनी वेदर है और सूर्य नारायण भगवान बाहर निकल चुके हैं। तो आइए, आप सभी को ज्योतिका जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है। दिन की शुरुआत करते हैं। कैंडिडियन मॉस्किटो बाइट। खनिश नहीं बेटा, ये बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। मेरी बेटी बोलती है तू इसको ज़्यादा प्यार करती है। मैंने कहा नहीं मैं तीनों को ज़्यादा प्यार करती हूँ। ऐसा ही होता है बच्चों में, कभी बोलते हैं भाई को ज़्यादा प्यार करता है, भाई बोलता है बहन को ज़्यादा प्यार करती है। तो यही होता है। तो लेकिन सब बेटा हो या बेटी हो, सभी को सेम ही रखना चाहिए मेरे ख्याल से। तो फिर लोग कहते हैं नहीं नहीं, सब कुछ अभी तो बदल गया है, ये बदल गया है, लड़कों को और लड़कियों को सेम ही सभी लोग रखते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ अभी भी नहीं बदला। मैंने ट्राई किया था मेरी बेटी और बेटे को सेम, जैसे बेटी को रखा था वैसे ही बेटे को रखना। हर बार ऐसा ही होता है, कब बेटों को रखो तो बेटी को थोड़ा देना पड़ता है। इस ओके, चलो लड़की है ससुराल जाएगी तो थोड़ा बहुत अच्छे से रखते हैं। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि भाई लड़कों को जितना मिलता है उतना लड़कियों को भी फैसिलिटी मिलती है। ऐसा नहीं है। जैसे मैं मेरे पापा की तीसरी बेटी थी। अगर मैं तीसरा बेटा होता तो मेरे पापा ने जो मेरे दोनों भाइयों के पीछे जो पढ़ाई सब कुछ एफर्ट डाला, उतना एफर्ट मेरे में नहीं डाला था मेरे पढ़ाई के बारे में या मेरे फ्यूचर को। जैसे वो दो लोगों को डॉक्टर बनाने और इंजीनियर बनाने के लिए उन्होंने, मेरे पापा ने जितना हो सके उतना अच्छे क्लासेस में उनको एडमिशन दिया। वो कराते थे। वो मॉर्निंग से 6 o'clock से वो लोग ट्यूशन जाते थे, वो जाते थे। मैं बेटी थी, शादी करके मुझे पराए घर भेजना था, तो मुझे ट्यूशन की फैसिलिटी कभी भी मेरे पापा ने प्रोवाइड नहीं की थी। तो ये बेटी और बेटे का होता है। और जब बेटी ससुराल चली जाती है तब पापा लोगों को रियलाइज़ होता है कि मेरी बेटी तो इतनी काबिल थी, इतना बेटों से भी अच्छी थी। तो तब वो बोलते हैं कभी मैंने ऐसा किया होता इसके पीछे भी तो अच्छा होता। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन से मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ, कभी बेटियों को भी इतना ही पढ़ाओ लिखाओ जितना आप बेटों को भी पढ़ाते हो। ऐसा नहीं है कि भाई ससुराल चली जाएगी तो हमारा उसके पीछे इन्वेस्टमेंट। मेरे पापा एक शब्द बोले थे, मुझे अभी तक याद है। उनके कोई फ्रेंड ने पूछा कि भाई दोनों लड़कों को डॉक्टर बनाया, बेटी को क्यों तूने हर जीवन इतना नहीं डॉक्टर का पढ़ाया। तो वो बोलते बेटी तो शादी करके चली जाएगी तो उसके पीछे इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करना। ये शब्द मुझे आज भी याद है। इन्वेस्टमेंट फर्स्ट शब्द मेरे लाइफ का मैंने सुना था। फिर यहाँ आई तो मैंने कहा वो इन्वेस्टमेंट मेरे पापा वो अंकल को बोल रहे थे, उसका मीनिंग मैंने बाद में अभी उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि भाई लड़कियों को और लड़कों को इतना नहीं होता। कई दवाइयाँ होती है तो मेरे पापा ने जो बनाई होती है
तो उसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट मुझे नहीं बताते थे। कभी तू पराये घर की है, तुम्हें नहीं बता सकते। यही होता है। अभी भी वो इतना नहीं इक्वल समझा जाता, लेकिन अच्छे से इतना टच वुड अच्छा है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता लाइफ में, तो लाइफ कट जाती है। लेकिन जब मेरी शादी हुई उसके बाद भी मेरे पापा फर्स्ट टाइम आए, वो भी अपने बेटों के काम से, अपने बेटों का कैंपेन करने के लिए। मेरे जो पुराना घर था वहाँ उनका मुफ्त निदान कैंप रखा था। तो उस दिन मेरे घर आए तो मेरे पापा मेरे ससुर को बोलते हैं कि मेरी ज्योति का तो इतना होशियार थी दोनों लड़कों से भी, तो वो तो MBBS डॉक्टर बन सकती थी। तो आपको आपकी बेटी पे इतना विश्वास है, आपके दोनों बेटों से भी ज़्यादा अच्छे पढ़ के अच्छी बन सकती थी, तो आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है था उस टाइम। अभी मेरे पास सब कुछ है, मैं अपनी मेहनत से वो सब कुछ हासिल कर सकती हूँ। लेकिन मेरे गांव में भी कई लड़कियां होती है जो माँ बाप का और समाज वाले लोगों का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कई लोग लड़कियों ने, मेरी उम्र की लड़कियों ने ससुराल के त्रास से और मायके के त्रास से कई लड़कियां जिंदा मर गई हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिलता था। और मैं भी इतनी, वो कई बार ऐसा हुआ है, कभी इस जिंदगी में क्या रखा है, तो थोड़ा डाउन हो जाते हैं, सपोर्ट नहीं मिलता दोनों साइड से, तो थोड़ा वो होता है। लेकिन मेरा यही है कि भाई लड़की हो या लड़का, आप थोड़ा माँ बाप हो के भी उसको अच्छे से हो सके तो पढ़ाओ लिखाओ और उसकी लाइफ बेटर बनाओ। लड़कों को लाइफ बेटर बनाओगे, लड़के आज की तारीख में आपको देखते भी नहीं हैं, जबकि लड़कियां बार बार आपको फ़ोन करके आपकी सेहत के बारे में पूछती हैं। सॉरी। तो लड़कों और लड़कियों में कोई मतभेद मत रखो और उन लोगों को अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ और सही। जैसे मैं अपने बारे में कहूँ, मैं 4th ग्रेड में थी और मेरे को आँखों में कम दिखता था। तो मेरे पापा को तो पता था भी कम दिखता है, लेकिन क्यों मेरे स्पेक्ट भी नहीं करवाए। कभी लड़की है, इसकी बड़ी होगी तो पहले तो वो सोचते थे भाई लड़की है तो चश्मा होगे तो उसकी शादी नहीं होगी। तो ऐसे मेरे को दूर का कुछ भी पढ़ाई लिखाई में तकलीफ होती थी, तो मैं अंदर अंदर क्लास में होशियार होने के बावजूद भी मैं अच्छा ग्रेड नहीं ला सकती थी। फिर मैं शहर में गई। शहर में तो कई लोगों को चश्मा भी था, दांत भी बनवाते थे, सब कुछ करवाते थे, लेकिन मेरे पापा ने कुछ भी मेरे लिए नहीं करवाया। कभी चल जाता है, लड़की के लिए चल जाता है, जबकि लड़कों के लिए पढ़ाई के लिए अच्छे से अच्छा बड़ा नोबेल क्लासेस में भेजो, अच्छे से अच्छा ठक्कर साहिब जैसा बड़ा वो ट्यूशन टीचर होना चाहिए जो अपने बेटों को अच्छे ग्रेड लाए। बेटी के लिए कुछ भी नहीं होता। मुझे उसकी कंप्लेन नहीं है, लेकिन मैंने जो देखा और अभी की करंट सिचुएशन में क्या है, भाई आप जिसके पीछे जितना इन्वेस्टमेंट किया वो तो आपको पानी का ग्लास भी नहीं देते, आपको फ़ोन करके पूछते भी नहीं है कि आप ऐसे इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप कैसे हो कैसे नहीं। तो फिर बेटों के पीछे मेहनत करने का क्या मतलब। उतना ही आपने एक बेटी के पीछे थोड़ा भी एफर्ट डाला होता तो आज थोड़ा दिल में दुख होता है। मैं भूल ही गई हूँ, लेकिन दिल में थोड़ा दुख होता है। कभी आज किसी का सुनना पड़ता है, कभी तेरे चश्मे होते तो मैं तुझसे शादी भी नहीं करता। ऐसा मैं सुनती हूँ मेरे हस्बैंड से कई बार, तेरे पापा ने मुझे वो
किया। ऐसे ऐसे सिली बातें सुननी पड़ती है। भाई चश्मे नहीं है, और चश्मे होने में क्या, वो उस टाइम मैंने चश्मे पहने होते तो भी क्या होता। तो मेरा कहना है कभी भी ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातों में, देखो मैं उस टाइम मेरा इतना सर दुखता था, मेरे पापा कभी मुझे ऑप्टिशियन के वहाँ नहीं लेके गए। सब कुछ हो गया, शादी भी हो गई, शादी के बाद भी मेरे हस्बैंड को भी पता चला, क्योंकि मैं छोटी आंखें करके टीवी देखती थी। मैंने कहा भी मेरे को है नंबर, तो उन लोगों को भी बहू भी ऐसी नहीं चाहिए थी जो चश्मे पहने। बताओ, फिर 5 6 7 साल हो गए। 2001 में जब उनको कनाडा की फाइल रखनी थी, अपनी सहूलियत से सब कुछ सामने वाले को ट्रीट करते हैं। तो मेरा ये व्लॉग था, भाई अपनी सहूलियत के मुताबिक आप बेटी हो या बहू हो या किसी को मत वो जज करो, और मत उसके पीछे उतना भी नहीं करो कि भाई वो इतनी कंटाल जाए ये बात से कि भाई उसका कोई नहीं है या ऐसा हो जाए। तो चलो, हस्बैंड है, पता चला तो आप मेरे पापा का ब्लेम करते हो, तो आपने कौन सा उसी टाइम मुझे ले गए कि चलो मेरी वाइफ को दिखता नहीं है तो मैं उसको सर में दर्द होता है, उसको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दूर का देखो तो आंखें वो करो ये करो तो सर में दुखता ही है। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही सब लोग अपने मतलब से ही आपका लाइफ में, मैं पूरी 46-47 ईयर के बाद मैंने रियलाइज़ करा कि भाई निस्वार्थ भाव से आप जब किसी की सेवा करते हो, उसके बावजूद भी आपको एंड ऑफ द लाइफ सभी ब्लेम ही करेंगे कि भाई तूने ऐसा किया, तुम्हारे वही सुनकर देखते हैं कि भाई लड़कों को ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, लड़कियों को नहीं मिलती, तो वो बात सही है। तो मैंने सोचा मेरी बेटी और बेटे को मैं ऐसा ही बड़ा ग्रो करूँगी, दोनों में सेम कपड़े भी सेम मेरी बेटी के थे, वो मेरे बेटे को मैंने पहनाए थे। मैंने कहा बेटा है तो बेटे को वो अंदर उसके वो नहीं बनना कि तू बेटा है तो तुम्हारी प्रायोरिटी अप है, तू भी सेम ही है बेटी के लेवल से ही। तो हमारे यहाँ क्या होता है भाई बेटे को पहले से बोलते हैं बेटा है बेटा है बेटा है, और बेटी को जैसे शादी करके भेजना है दूसरे घर, बस वही होता है। आज मेरी बेटी बोलती है मुझे शादी नहीं करते, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारी लाइफ है। मैं कभी बोलती नहीं कि तुम्हारे लिए लड़का देखूँ या कुछ, जो नसीब में होगा वो होगा, लेकिन शादी करके उसको भेज देना है या कुछ ऐसा कुछ मैं फोर्स नहीं करने वाली। उसकी मर्जी होगी, ऊपर वाले की मर्जी होगी, तभी सब कुछ मैं नहीं तो सपने तो मेरे भी इतने अच्छे हैं, कभी बेटे को इतनी बढ़िया से शादी करके मेरे जो सपने थे पूरे नहीं हुए वो मैं उसमें देखूं, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, होता है, लाइफ है। सपने हम देखते हैं लेकिन उनको तो नहीं पता ना हमारे सपने क्या थे, उनके सपने अलग होते हैं ना, तो उनके सपने को भी रिस्पेक्ट करना पड़ता है। और बेटा भी बोलता है जो बेटी का है वही कि भाई अभी नहीं तो शादी तो नहीं करना चाहेगा तो वो भी नहीं करेगा, करनी होगी तो वो भी करेगा जब भी करनी होगी तो, लेकिन कभी फोर्स नहीं करूँगी मैं दोनों बेटी और बेटे को, कभी यहाँ करना है ये काम करने जाओ या हमारी मर्जी उन पर नहीं थोपेंगे। बस मैंने वही देखा इतनी लाइफ में कि भाई किसी पे किसी की मर्जी मत थोपो, चाहे पापा हो या मम्मी हो। मेरे पापा ने बहुत मेरे लिए किया है, लेकिन जो घर पे भी ट्यूशन टीचर बुलाते थे लेकिन आंखों में दिखता ही नहीं था दूर का। तो ट्यूशन टीचर आता था तब तो मेरा दिमाग में इतना दर्द होता था, ट्यूशन टीचर क्या पढ़ाता था कैसे याद रहता। तो 1 महीने के बाद तो ट्यूशन टीचर भी चला जाता कि भाई इसको तो पढ़ाना भी बेकार है, मेरा टाइम वेस्ट होता है। तो मेरे टीचर ने बोला कि भाई तुम तो CPW ही करोगी,
CPW मीन्स छाण पाणी वासन। तो मैंने कहा, तब से मैंने माइंड में वो एक ठान लिया था, लाइफ में मैं करूँगी, कुछ तो करूँगी, लेकिन CPW कभी नहीं करूँगी। तो ये था। तो आई होप आप सबको मेरा ये थोड़ा पसंद आया होगा। तो मुझे आपका ओपिनियन भी बताना, और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।